प्यारे बच्चे, आज के सेशन में आप एसर्शनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कैसे? रेसिप्रोकल तो तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। ओके, या आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लो कि अगर आप निकालते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, चेक कर लो इतना आता है या नहीं आता है। तो प्यारे बच्चे, इसके अपोजिट साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यह आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, राइट। कॉसेक प्लस कॉट को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये आ रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और अब आपको अच्छे से पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है प्यारे बच्चे आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1, और जब 1 से डिवाइड दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर इसका रेसिप्रोकल करने पर आपका कॉसेक प्लस कॉट आ रहा है, असर्शन इज टोटली करेक्ट, राइट। ओके, दूसरी बात, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, 1 होती है। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और आपने यहाँ पे यूज किया है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, इट्स मीन दैट ये असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो प्यारे बच्चे, आप कह सकते हो आपका आंसर आ जाएगा ए के assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion also। आगे मेरी बात समझ में? ओके, तो तैयार हो जाओ सेकंड क्वेश्चन के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बहुत प्यारा सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है तो क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी? चेक करके देखते हैं, सी एवरीबॉडी, कि साइन थीटा का फॉर्मूला था बेटा P/H इज इक्वल टू 4/3। साफ साफ आपको दिख रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है और ये बेस से भी ज्यादा होता है। हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, आप कह सकते हो प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपका स्मॉल गिवन है, that's why this is not possible। okay, it's mean your assertion is absolutely correct, right। रीजन की अगर बात करो तो हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल सही है ना, और यही तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है प्यारे बच्चे। ओके, तो योर रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ओके प्यारे बच्चे, तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके सामने, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अगर tan की वैल्यू 3/4 गिवन है तो sin की वैल्यू 3/5 होगी। चलो चेक करते हैं प्यारे बच्चे। tan का फॉर्मूला क्या था आपके पास, P/B इज इक्वल टू 3/4, राइट। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे के लेट करके करना, अगर एमसीक्यू और असर्शन रीजन है तो बस आपको चेक करना ये करेक्ट है या नहीं। ओके, तो के लेना कंपलसरी नहीं है। ओके, अब यहाँ से अगर आप h कैलकुलेट करते हो तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, तो दिस इज इक्वल टू P/H। P कितना गिवन है आपके पास 3, H कितना गिवन है आपके पास 5, दैट इज टोटली करेक्ट। ओके, और अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन गिवन है आपके पास साइन 60 की वैल्यू, प्रैक्टिकली साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, यहाँ पे 1/2 गिवन है, तो रीजन इज फॉल्स। तो प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, assertion is correct and reason is false। आ गया समझ में? प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन।
ओके प्यारे बच्चे, तो आ चुका है आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक की वैल्यू 3 गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 10 की वैल्यू 2√2 होगी या नहीं होगी। चलो चलते हैं। सी एवरीबॉडी, आपके पास सेक की वैल्यू 3 गिवन है, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h/b दैट इज इक्वल टू 3/1। ओके, p मेरे को निकालना है, तो p क्या था बेटा, h² माइनस b²। तो ये आ जाएगा 3² माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू √8। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा, 2√2, राइट। √8 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, पेयर वाला बाहर आ जाएगा, विदाउट पेयर वाला अंदर रह जाएगा, राइट। अरे भाई ये तो बिल्कुल सही है। अब निकाल लो अब 10 की वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b। p कितना गिवन है बेटा, 2√2, बेस कितना गिवन है आपके पास, 1, और 1 से डिवाइड देने पे रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। असर्शन इज टोटली करेक्ट, राइट। लेकिन रीजन के लिए मैंने आपको ट्रायंगल बताए थे, अगर आपको बातें याद हो कि यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पे होता है tan थीटा, और यहाँ पे होता है sec थीटा, राइट। और sec स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा, दिस sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच इज टोटली रॉन्ग। तो आप क्या कह सकते हो, आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चे, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चे, तो आ चुका है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि अगर साइन ए की वैल्यू 1/3 गिवन है इन बिटवीन 0 एंड 90, तो कॉस ए की वैल्यू 2√2/3 होगी। ओके चलो चेक करते हैं। सी, आपके पास साइन का फॉर्मूला क्या था बेटा, p/h, और ये गिवन है आपके पास 1/3। b का फॉर्मूला क्या था आपके पास, h² माइनस p², राइट। h गिवन है 3, p गिवन है 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 √8, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 2√2, राइट। अगर आप कॉस की वैल्यू निकालते हो तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 2√2, और हाइपो कितना गिवन है आपके पास, 3 गिवन है, 2√2/3। टोटली करेक्ट, असर्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर रीजन की बात की जाए तो प्यारे बच्चे हर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एक बार कैसे चेक कर लो, अगर आप 30 पुटअप करते हो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 पुटअप करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/4, ये भी आ जाएगा 3/4, तो 4/4 डेट इज इक्वल टू 1 आ गया। ये भी करेक्ट है आपका। इट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. ओके, तो ये तो बात थी assertion and reason की। प्यारे बच्चे, बोर्ड का एग्जाम अब बिल्कुल करीब है, आप 50% टाइम स्पेंड कर चुके हो, तो प्लीज बहुत सीरियस होकर के स्टडी करना। इस चैनल पे आपको सारे के सारे मटेरियल, ऑनेस्टली प्रॉमिस कर रहा हूँ, सारे के सारे मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो हमेशा के लिए जुड़ जाओ और अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। ओके, तो मिलेंगे जल्दी। आपका सेशन आ रहा है PYQ का, अगला जो सीरीज है वो PYQ है, बहुत जल्दी आपके सामने आ रही है। ओके, तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखिए, बाय।